फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 4 से 13 तक। सुलेमान बलि चढ़ाने गिबेओन गया, क्योंकि यह बलि चढ़ाने की मुख्य पहाड़ी थी। सुलेमान ने वहां की वेदी पर 1000 होम बलियां चढ़ाई। गिबेओन में प्रभु रात को सुलेमान को स्वप्न में दिखाई दिया। ईश्वर ने कहा, बताओ मैं तुमको क्या दे दूं? सुलेमान ने यह उत्तर दिया, तू मेरे पिता अपने सेवक दाऊद पर बड़ी कृपा करता रहा। वह सच्चाई, न्याय और निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलता रहा। इसलिए तूने उसे एक पुत्र दिया, जो अब उसके सिंहासन पर बैठा है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तूने अपने इस सेवक को उसके पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूँ। मैं यह नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच हूँ। यह राष्ट्र इतना महान है कि उसके निवासियों की गिनती नहीं हो सकती। अपने इस सेवक को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्याय पूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। नहीं तो कौन तेरी इस असंख्य प्रजा का शासन कर सकता है? सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उससे कहा, तुमने अपने लिए ना तो लंबी आयु मांगी, ना धन संपत्ति और ना अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे समान ना तो पहले कभी कोई था और ना बाद में कभी कोई होगा। और जिससे तुमने नहीं मांगा, मैं उससे भी तुम्हें दे देता हूँ, अर्थात ऐसी धन संपत्ति तथा ऐसा ऐश्वर्य जिससे कोई भी राजा तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। तेरी आज्ञाओं का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष बन सकता है। मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा। मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने ना दे। अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। मैंने तेरी प्रतिज्ञा अपने हृदय में रख ली है, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे प्रभु तू धन्य है, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। अनुवाक्य। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। मेरा कंठ तेरी आज्ञाओं का बखान करता रहा।
धन संपत्ति की अपेक्षा मुझे तेरी इच्छा पूरी करने में अधिक आनंद मिला। अनुवाक्य, हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 30 से 34। प्रेरितों ने यीशु के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ किसी निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। यीशु ने नाव से उतरकर एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे, ताकि तेरी आज्ञाओं के पालन करने से मैं सदा निर्दोष बना रहूं। मैं सारे हृदय से तुझे खोजता हूँ। तू मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने न दे। हे प्रभु तू धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। तू दयालु, कोमल हृदय और न्याय प्रिय है। तू तरस खाकर उधार देता है। ईमानदारी से हमारा कारोबार करता है। इसलिए मैं सन्मार्ग से नहीं भटकूंगा। मेरी स्मृति सदा बनी रहेगी। मैं विपत्ति के समाचार से नहीं डरूंगा। मेरा मन सुदृढ़ है। मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ।
इसलिए मैं ना तो घबराता हूँ न डरता हूँ, मैं डट कर उनका सामना करता हूँ। आज के पहले पाठ में राजा सुलेमान मंदिर को बनाने से पहले होम बलि चढ़ाने जाते हैं और वहां पर ईश्वर वहां पर उन्हें ईश्वर का दर्शन होता है। ईश्वर सुलेमान से पूछता है, मैं तुम्हें क्या दे दूं? सुलेमान ने विवेक मांगा, प्रज्ञा मांगा और ईश्वर ने उसके साथ दुनिया के धन और दौलत को दे दिया। ईश्वर प्रज्ञा देता है। जो ईश्वर को प्यार करता है और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उसके कल्याण के सभी बातों में उसकी सहायता करता है। यीशु उनकी सहायता करता है जो उनकी खोज में लगा रहता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को दो दो करके मिशन कार्य के लिए भेजते हैं। वहीं से वापस आकर वे यीशु को बताते थे कि उन लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया। यीशु को पता चला कि ये थक गए हैं, इसलिए वे उनको विश्राम देने के लिए निर्जन प्रदेश चले गए। जब वे नाव से चढ़कर निर्जन प्रदेश जा रहे थे तो लोग समझ गए कि यीशु कहाँ जा रहे हैं और उनसे पहले वहां पहुंच गए। और यीशु जैसे ही नाव से उतरे, उन्होंने एक विशाल जनसमूह देखा और वह पिघल गया। उनको उन पर तरस आ गया क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे। उस जमाने में बहुत से याजक, शास्त्री और फरीसी और धर्म के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन उन्हें अपने चरवाहों की कोई भी चिंता नहीं थी। वे तो अपनी चिंता में पड़े थे, अपने शक्ति और सामर्थ्य और सत्ता में के लोभ में फंसे थे और लोग उनसे विमुख हो गए। जब भी यीशु चलते थे, बहुत से भारी भीड़ उनके पीछे हो लेते थे। आज के इस दुनिया में, भागती दुनिया में, लोग इस संसार के चीजों की ओर भागते हैं। इस संसार के चीजों में भागते भागते उनको प्राप्त करते करते वे यूं ही दुख में ही मर जाते। हम में से कई लोगों को ईश्वर चुनते हैं। यीशु किस प्रकार अपने शिष्यों को भेजे? तू अपने साथ कुछ नहीं, उस पर पूर्ण विश्वास और उससे जुड़ा होना। उससे जुड़े बिना हम
कोई भी फल उत्पन्न नहीं कर सकते। आज के युग में आज मनुष्य इसलिए दुखी है कि उनके पास दुनिया की चीज नहीं है। दुनिया के चीज को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अपने विश्वास को बेचने को तैयार है, ईश्वर को छोड़ने को तैयार है। और आज कई लोग यीशु के दुश्मन हैं, क्योंकि वे इस संसार के चीजों को संसार से लिपट कर जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए उनके जीवन में अंधकार है, बंधक है, पाप है, और पाप में जन्म लेते हैं, पाप में पलते हैं, पाप में ही मर जाते हैं। प्रभु यीशु इसलिए आए ताकि हमें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हे प्रभु यीशु, जिस प्रकार सुलेमान ने तेरी प्रज्ञा, विवेक और तुझे मांगा, तू हम सबों को पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर हम तेरी इच्छा के अनुरूप जो कार्य तूने प्रेरितों और शिष्यों को सौंपा था, उसी को करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करे, ताकि हम सभी जो कार्य तू हमारे द्वारा करता है उसे लोगों के बीच बांट सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।